सीरियस नोट, लोगों के मन से जो है वो दुविधा बंगाल में, इसको मैं ये ममता बनर्जी की स्ट्रेंथ मानता हूं कि उन्होंने अभी भी वो जलवा कायम रखा है। सब हो गया तब भी एक बार जब तक ना दिख जाए भाई कि 148 के ऊपर भाजपा पहुंच गई 4 तारीख को, तब तक के लिए भी उन्होंने एक संशय डाला हुआ है मन में लोगों के कि अभी भी हम वापस आ सकते हैं। देखिए, ये खूबी है नैरेटिव गढ़ने वाले इकोसिस्टम की। दो बड़े जो है वो रीजनल लीडर्स, एक तमिलनाडु में एमके स्टालिन और बंगाल में ममता बनर्जी। इस समय पूरे देश में इन दो से बड़ा कोई रीजनल लीडर नहीं है, उनसे स्ट्रांग नहीं है। बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो इन दो लोगों की ज़रूरत है। अगर इनको हरा देंगे आप तो बीजेपी को कहाँ रोकेंगे? 4 मई के बाद आप मान कर चलिए, हम रहे न रहे, आप लोग रहेंगे, पश्चिम बंगाल नया गुजरात बनने वाला है। लंबे समय तक बीजेपी सत्ता में रहेगी पश्चिम बंगाल में। ऐसी बात कहते हैं, हिंदुत्व की सबसे उर्वरा भूमि है पश्चिम बंगाल। उसका बंटवारा हुआ भाई, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी वो मुस्लिम बहुल थी, तो जिन्ना चाहते थे कि पूरा जो है पश्चिम बंगाल आए। हिंदू तैयार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया, उसके बाद तमाम संगठन, हिंदू संगठन साथ आ गए, कहा कि जब पंजाब का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है तो बंगाल का क्यों नहीं। अच्छा, तो ये पश्चिम बंगाल बंगाली हिंदुओं के लिए बना नहीं, वरना पूरा बंगाल ईस्ट पाकिस्तान। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से आज भारत में है ये। हाँ। प्रदीप जी जो बात कह रहे हैं ना, शुरुआत में हम लोग थोड़ा नंबर से हट के एक बात कह रहे हैं। मैं एक बात, सीनियर जर्नलिस्ट है, नाम नहीं ले रहा हूँ, पोस्ट पढ़ रहा हूँ मैं उनका, उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा है, मैंने भी नज़र पड़ी, तो अभी सर ने शुरुआत में ये बात कही तो मुझे भी लगा कि ठीक है, मैं भी सही चीज़ सोच रहा था। इसका मतलब वो पूरा पोस्ट इस बारे में है कि आप लोगों को, मतलब आम लोगों को ये नहीं मालूम कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बंगाल क्या है। ये कितना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि हमारी पार्टी के फाउंडर वो यहीं से आते हैं, यही जन्मस्थान है इस विचारधारा का, और ये भूमि जो है ये कम से कम हम जैसा सोचते हैं वैसी रहनी चाहिए। ये कितना एसोसिएट करते हैं अपने आप को बंगाल के साथ, ये आम लोग नहीं जानते। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक स्पीच दी थी, डेट लिखी हुई है मेरे ख्याल से, आप लोगों को ज्यादा याद होगी, 29 जून 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर एक भाषण दिया था अमित शाह ने, और वो मीडिया के लोगों के सामने। हाँ, मीडिया के लोगों के सामने, और वो जो सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने ये लिखा कि मैं वहीं बैठी हुई थी, और वो भाषण जिसने भी सुना है वो उस दिन इस बिलीफ के साथ उठ के वहां से आया था कि बहुत जल्द बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। और वो ये लिख रही हैं कि मैं नहीं जानती 4 मई को क्या होगा, हो सकता है तृणमूल कांग्रेस वापस आ जाए, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये नहीं तो अगला बीजेपी की सरकार बनना निश्चित है। वो इस वजह से कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन दोनों को बंगाल चाहिए के अलावा आप देखिए जिस तरह से बीजेपी लगी रही। 1984 लोकसभा चुनाव के बाद कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, बीजेपी के 2 कॉरपोरेटर जीते, और ये खबर देने के लिए बीजेपी से आगे कौन आया? लाल कृष्ण आडवाणी। कहा बंगाल में हमारी एंट्री हो गई है। कौन से साल में सर? 1984। अच्छा, वहां से शुरू करके किसी भी चुनाव में वोट कितने मिले, सीट मिली नहीं मिली, बंगाल को बीजेपी ने छोड़ा नहीं। बंगाल की संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको बीजेपी ने अपना बनाकर स्वीकार कर लिया, अपना लिया। आप नारे देखेंगे तो बीजेपी के नारे प्रमुख क्या हैं? जय हिंद, जो भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब पश्चिम बंगाल की संस्कृति से, उनकी जमीनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ममता बनर्जी के नारे देखिए तो आपको बांग्लादेश के नारे दिखेंगे।